हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज की वीडियो में कि मार्केट में पास्ट वीक में क्या हुआ, कल क्या हुआ, यानी कि फ्राइडे को क्या हुआ और पूरे वीक क्या हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है। जैसे कि आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है मार्केट। तो नेक्स्ट वीक क्या मूव देगा मार्केट और मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, ये सारे जानेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि पास्ट वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। और जो फ्राइडे का दिन था उसकी डेट थी 12 तारीख को। तो 12 तारीख को क्या था और प्रेशर डेट्स कैसी रहेंगी, और भी कई चीज़ें। मेरी पोजीशन भी ओपन है तो उसमें क्या हुआ कैसा हुआ वो सब इस वीडियो में देखेंगे आगे। तो देखते हैं, देखिए ये है डेली टाइम फ्रेम। आप देखिए कितना बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने। ये देखिए, ये देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल, ये कितने पॉइंट्स की है मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। एक दिन में 250 पॉइंट कैप्चर करवाए, बहुत बढ़िया। ये एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा था ये चीज़। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन भी ले रहा था मार्केट, पर उसके बाद ये अचानक से इसको तोड़ के और फिर सीधा ऊपर निकल गया। अब दूसरी चीज़ क्या रही कि यहाँ पे एक प्रेशर डेट भी आ रही थी। 15 तारीख की है, जो कि आएगा, अभी नहीं है। मंडे को 15 तारीख है, तो मंडे को एक प्रेशर डेट आ रही है। 12 को एक प्रेशर डेट थी और 11 को थी। तो इधर पे एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आना था। बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कि 12 जनवरी को हो, क्योंकि 12 जनवरी से पहले मार्केट साइडवेज था, उसके बाद अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर गया। ठीक है, तो ये एक साइन हो सकता है, इसलिए मैंने एक पोजीशन बना रखी है। बताऊंगा अभी कौन सी पोजीशन बनाई, कहाँ बनाई, क्यों बनाई है। तो इधर देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर रहा है। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये एक इम्पल्स मूव था, ये एक करेक्टिव मूव आता है, देन एक इम्पल्स मूव आता है, देन अगेन एक करेक्टिव, और फिर से एक इम्पल्स मूव के लिए जा रहा है मार्केट। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बायर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं ये लेवल्स हटा के दिखाता हूँ, सारे लेवल्स हटा दिए। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस बनी है, कहीं आप देखो दिख रहा है सामने मार्केट ने कितनी अच्छी रिजेक्शन ली है नीचे से। ये इतनी बड़ी रिजेक्शन ली है एंड देन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है उसके बाद। अब आओ डेली टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया, ये एक जोन है, ये एक जोन है। ये देखिए मार्केट इसी के बीच बार बार घूमता रहा। यहाँ से रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर एक रिजेक्शन, फिर एक सपोर्ट एंड देन ब्रेकआउट। अब देखना ये है कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है, कि जनरली ब्रेकआउट अगर ये फेलियर होता है तो फिर चांस है कि और अच्छा मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि फिर एक अच्छा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये ट्रैप बन जाएगा बायर्स के लिए। ये एक बड़ी चीज़ रहेगी, क्योंकि ये 15 मिनट या 10 मिनट की या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं है, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम पे। तो एक बड़ा ट्रैप बन सकता है ये चीज़। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से जाके फिर इस पे सस्टेन होता है, यहाँ कुछ ऐसा टाइम पास करके फिर ऐसे निकलता है तो ठीक। दूसरी चीज़ क्या बन सकती है कि यहाँ पे मार्केट जाके यहाँ मार्केट जाके क्या करे,
एक सीधी बाइंग आ जाए, यहाँ से उठाए एक सीधी अप मूव, देन यहाँ से एक कंसोलिडेशन या थोड़ा सा ऊपर नीचे, एंड देन वहाँ से या तो डाउन होगा या फिर हो सकता है अब चला जाए, दोनों में से कुछ एक ना हो। पर अभी तो देखने वाली बात ये ना कि अभी ब्रेकआउट आ चुका है, तो अभी क्या बन सकता है वो चीज़ बताऊंगा मैं आपको, है ना। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सेलर्स के लिए ट्रैप बना गया। ये देखिए, ये सपोर्ट तोड़ा था, ये देखिए ये एक सपोर्ट था। और आप ध्यान से देखो, इस जगह पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद मार्केट ने वापस से एक बुलिशनेस शो की, और तब से मार्केट उठता ही जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ 15 तारीख को क्या था, 15 तारीख को एक प्रेशर डेट थी, वो बहुत मेन चीज़ है। 15 तारीख को एक प्रेशर डेट थी और 12 को एक प्रेशर डेट थी, तो 12 से बाइंग आई है, एक ट्रेंड में रिवर्सल आया है, साइडवेज मार्केट से बुलिश मार्केट शो किया है, मार्केट ने एक बुलिशनेस शो की है। तो यहाँ से हो सकता है कि अगर ये बुलिश रहना है मार्केट को, तो 15 तारीख को कंफर्मेशन आएगी कि अगर 15 तारीख को भी मार्केट बुलिश रहता है तो कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट बुलिश हो चुका है और मार्केट में बुल ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये एक चीज़ रहेगी। और आगे बताऊंगा मैं मार्केट नेक्स्ट वीक क्या मूव दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होना है, पहला तो 15 तारीख को कंफर्मेशन आ जाएगी कि बुलिश होना है या ट्रैप बनाया है। तो दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ से अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट कैसे मूव देगा। मार्केट कुछ ऐसे मूव करेगा, यहाँ से उठाए तो यहाँ से आप मान के चलिए कम से कम 250 से 300 पॉइंट एक छोटा सा सपोर्ट ले सकता है। फिर यहाँ या तो थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा एंड देन एक अप मूव के लिए मार्केट रेडी है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसके अलावा मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, आप मान के चलिए कि या तो ये ऐसे मूव करेगा, अगर ऐसे मूव नहीं करता है तो उसका सेकंड मूव कुछ ऐसा रहेगा, एंड देन एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड शो कर सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। और अब मैं बताता हूँ कि मंडे को क्या हो सकता है, क्या बायर्स क्या सोच रहे हैं मार्केट में, एफआईज जीआईएस क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो कैसा रहेगा कि अभी अगर आप गौर से देखो तो फ्राइडे की कैंडल एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। और इसका क्या मतलब होगा कि मंडे को भी बायर्स आ सकते हैं। हाँ, 15 तारीख को एक मेजर प्रेशर डेट है, तो हो सकता है कि रिवर्सल शो कर दे, पर हाई चांस है कि यहाँ से मार्केट एक बुलिशनेस शो कर सकता है। मेरी भी पोजीशन ओपन है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले देखेंगे कि प्रेशर डेट्स जनवरी की कौन कौन सी हैं। तो मेजर प्रेशर डेट्स जो आई थी वो एक तो 15 तारीख की आई थी, एक 12 तारीख की आई थी। तो आप इसे एक तरीके से एक ही प्रेशर डेट मान के चलिए कि 12 और 15 को अगर रिवर्सल आना है तो 15 को कन्फर्मेशन आ जाएगा और 12 को ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब 15 को अगर ये ग्रीन कंटिन्यू करेगा तो ये बुल ट्रेंड शुरू है। अगर 15 को ये रिवर्सल दे देता है तो आप बेयर ट्रेंड मान के चलिए कि मार्केट गिरेगा, कंफर्म है। एंड दूसरी जो प्रेशर डेट्स आ रही हैं वो आ रही हैं, पहली 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। 22 से 23, 24, 25 इन 3 दिन पे गौर करना, कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल आएगा ही आएगा, बहुत हाई चांस है, क्योंकि ये मेजर प्रेशर डेट्स हैं और ये इतनी आसानी से फेल नहीं होती, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी और गैन से निकाली प्रेशर डेट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ FIS के डेटा के साथ। ये देखो, ये ऑप्शन चेन है, इस पर ऑपरेटर का डेटा चेक करते हैं। देखो ये कॉल सेलर्स का डेटा है, तो यहाँ पे देखो 15,31,000, ये देखो यहाँ इस जगह 15,31,000 कॉल सेलर्स हैं
और यहाँ पे अगर आप चेक करो इस जगह पे कि 21,58,000 पुट सेलर्स हैं, यानी कि मार्केट बायर्स के हाथ में है, अभी बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, इस जगह पे अगर आप चेक करोगे इस जगह पे तो आपको ज़्यादा कुछ शो नहीं करेगा। ये देखो 1,40,000, 56,000, 75,000, ये डेटा डिले हो जाता है, ये डेटा उतना एक्यूरेट नहीं रहता, पर हाँ एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट पॉजिटिव साइड शो कर रहा है, पर एक्चुअल में क्या होना है वो तो मार्केट बताएगा, पता चल ही जाएगा। तो अभी गौर करने वाली बात ये है कि ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं। ऑपरेटर्स के बारे में मैं बताऊं तो बेसिकली FIIs, DIIs और ऑप्शन जिन तो यही कह रही है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है फ्राइडे को, बाकी अगर मंडे को कंटिन्यू रहता है तो अपन बाय साइड चलेंगे, वरना रिवर्सल आएगा तो फिर सेलिंग साइड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रेशर डेट पे कंफर्मेशन मिल ही जानी है वो तो देखते हैं। उसके बाद मेरी पोजीशन में बताता हूँ कि मैंने कहाँ बनाई है, क्यों बनाई है, क्या सोचा था। पहले चलते हैं सेंसिबल पे। ये देखो, तो हम आ गए सेंसिबल पे। अब यहाँ पे देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले चेक करते हैं FIIs का डेटा कि FIIs के डेटा में क्या चेंजेस आए हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं, वो दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स को चेक करेंगे ये तो इधर पे माइल्ड बेयरिश दिखा रहा है, इंडेक्स ऑप्शंस माइल्ड बुलिश दिखा रहा है, इंडेक्स फ्यूचर्स इसमें भी माइल्ड बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, माइल्ड बेयरिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश। तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बदलता है यहाँ, और उतना एक्यूरेट भी नहीं होता FI डेटा। तो बस ये दिखाने के लिए लाया था कि FIIs ने क्या पोजीशंस बनाई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करूँ तो ज़्यादा कुछ शो नहीं किया है। बाकी मैं और भी चीज़ें दिखा सकता हूँ। FIIs की हिस्ट्री है ये देखिए, FIIs कॉन्टीन्यूसली अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो 1.7 लाख फ्राइडे को 12 जनवरी को 1.71 लाख बुलिश ने शो की है, और कॉल सेल मतलब कॉल में बाइंग आई है, और 95,000 पुट में बाइंग आई है ऑप्शंस में। तो हो सकता है यहाँ पे अगर आप गौर से चेक करो तो कॉल की बाइंग ज़्यादा है और पुट की बाइंग कम है, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट बुलिश हो सकता है। और अगर आप FNO में चेक करो, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए FI ने कॉल में जो पोजीशन बनाई है वो 2.8 है, और FI ने पुट पे जो पोजीशन बनाई है वो 2.7। तो इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में जा सकता है, पर जैसा कि अदर डेटा कह रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव बुलिशनेस शो कर सकते हैं। तो कुछ चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे। देखो, ये शो कर रहा है यहाँ पे, अगर आप चेक करो तो ये ऐसा कुछ मूव दे सकता है मंडे को कि यहाँ से ये उठाए, ये गैप अप दे दे, एंड देन हल्का सा साइड फेस, कुछ ऐसा फेस, कुछ हायर हाइज बनाता हुआ कुछ ऐसा शो करेगा। और मेरे अगर आप व्यू की बात करो तो यहाँ से मेरा व्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ पॉजिटिवली शो कर रही है। अब हो सकता है ये रिटेलर्स के लिए एक टैप हो, या हो सकता है कि ये एक्चुअल FIIs का मूव हो, क्योंकि रिटेलर्स को टैप करना था तो ट्रैप मार्केट कर चुका है इस जगह पे है ना। यहाँ पे जब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया वो बहुत ही हैवी ब्रेकआउट है ये। अब यहाँ पे मार्केट अगर एक पुल बैक लेके और फिर निकलता है तो बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन आएगी, बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट बुलिश हो चुका है। मैं ये हटा देता हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे अगर बुलिशनेस आती है, कुछ ऐसा रिट्रेस करके मार्केट चलता है कुछ इस तरीके से, वैसे बुल रन इतनी रिट्रेस करके चलता नहीं है, भागता है तो मार्केट भागता ही जाता है। ये कुछ ऐसे चले तो ज़्यादा कंफर्मेशन आएगी, बट मेरी पोजीशन कॉल साइड बनी हुई है। तो ट्रेडर्स, ये था मेरा व्यू मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। जनवरी की प्रेशर डेट्स भी बताई मैंने,
और बाकी चीज़ें देखते हैं। होप कि फ्राइडे को आपका दिन अच्छा था, प्रॉफिटेबल था। मेरा तो प्रॉफिटेबल गया। और मंडे को उम्मीद तो यही है कि मार्केट बुलिश हो जाए, तो बुल रन में फिर से राइड करेंगे जैसा कि पिछले बुल रन में राइड किया था। बाकी देखते हैं क्या होता है, मंडे को पता चल ही जाएगा। तो थैंक यू।